प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आपके लिए कक्षा 12 गणित सदिश बीजगणित में वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको। सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, देखो भाई, सदिश गुणनफल को हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखो हमने जो है कक्षा 11 फिजिक्स में आपको पढ़ाया भी है, और जो लोग नए हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने कहा एक वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर ये, ठीक है, पूरा डिटेल बताएं है। अच्छा, दूसरा वेक्टर ये है, उधर से दिख रहा कि नहीं, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा है। असल में अभी हमने पीछे लिखा था अदिश गुणनफल यानी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, वो भी गुणा है। और यहाँ पर अब हम लिखने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, ये भी क्या है, गुणा ही है। वो भी गुणा है, वो भी, ये भी गुणा करने का तरीका है। लेकिन समस्या ये है यहाँ पर कि इससे जो राशि आती है, ये फिजिक्स में हमने भाई बहुत डिटेल में पढ़ाया, लेकिन हम ऐसे बताए दे रहे हैं आपको कि इससे जो गुण, इससे जो क्वांटिटी आएगी वो सदिश होगी, उससे जो क्वांटिटी आती थी वो अदिश थी। तो क्वांटिटी का मतलब जैसे हम एफ बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन, ये जैसे इनकी हम जो गुणा करेंगे, दोनों सदिश हैं तो इनसे गुणा आता है कार्य, वर्क। क्या आता है, वर्क। अब समस्या ये है कि कार्य में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, कार्य में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। तो यहाँ जो गुणन लिखा जाएगा वो हमने फिजिक्स में बताया कि इनके बीच में डॉट लिखा जाएगा कि उनकी ये सदिश, ये वेक्टर, इनसे जो गुणा करने पर जो राशि मिलती है वो क्या होती है, अदिश होती है। तो हमेशा इनके बीच में डॉट लगाएंगे। ये बहुत हमने पढ़ाया आपको। लेकिन अगर जैसे टॉर्क निकाला है, टॉर्क जो रोटेशनल मोशन होता है फिजिक्स में, पंखा जैसे गोल गोल हमारा घूमता है, उसकी एक अक्ष होती है, बीच में रॉड पड़ी होती है, तो उनका जब हम गुणन लिखेंगे एफ इंटू आर या डी, आर लिख लो, आर डिस्प्लेसमेंट है, एफ, ये दोनों सदिश हैं। लेकिन टार्क में एक डायरेक्शन आती है। टार्क क्या है, एक वो बलागुण क्या है, एक टार्क माने बलागुण क्या है, सदिश राशि है। तो इनकी दोनों गुणा से आता है सदिश, इसीलिए इनके बीच में हम लोग क्रॉस लगाते हैं। ये सब हम फिजिक्स में 11 में आपको खूब समझा चुके हैं। डॉट कहाँ पर लगाएंगे, जहाँ पर इनके गुणा से कोई राशि या कोई क्वांटिटी स्केलर मिलेगी। क्रॉस कहाँ पर लगाएंगे, जब इनकी गुणा से कोई राशि वेक्टर मिलेगी जिनमें डायरेक्शन होगी। अब पंखा घूम रहा है, उसमें डायरेक्शन है, इधर घूम रहा है। कार्य किधर भी उठाए करने लगो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं। तो इसीलिए ये क्रॉस और डॉट लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि अगर ये ज़्यादा डिटेल में नहीं समझोगे तब भी सवाल तुम्हारे लग जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं, सवाल लग जाएंगे। लेकिन हम समझाए दे रहे हैं पूरी डिटेल। सवेरे हमने जो है इतना कर नहीं पाया है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, एक वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो होता है एकांक सदिश, ये ऐसे हो सकता है, ये अंदर की तरफ हो सकता है, एन कैप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन कैप, यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर बनाने के लिए उसको हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे वेक्टर एन होता, बुक लाइए। हाँ, ये एन कैप हमारा होता है। हाँ, अरे भाई, ठीक, लो, ये जो एन कैप होता है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। वो अंदर हो सकता है, वो बाहर हो सकता है। अब यहाँ बोर्ड पर हम ऐसे बना नहीं सकते, तो हम ऐसे ऊपर बनाएंगे, ठीक। तो क्या होता है, मॉड
मॉड बी, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू में एन कैप, इंटू में एन कैप। ठीक, हाँ देखे जरूर रहना, क्योंकि आज ऐसे अपलोड कर देंगे एन कैप। तो क्या करेंगे, आज किसी का कुछ करना नहीं। एन कैप क्या है? कैप जिस पर लगाओ, हमने तुम्हें बताया वो क्या होता है, एकांक सदिश। एकांक वेक्टर ए तथा वेक्टर बी पर अभी एकांक लंबवत सदिश, एकांक लंबवत सदिश। ठीक है बेटा, वेक्टर ए और वेक्टर बी पर एकांक लंबवत सदिश एन कैप। हाँ हाँ हाँ, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस, इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने तुम्हें सिखाया है। ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे मॉड ए को की जगह खाली है बी साइन थीटा इंटू में एन कैप। हम ये तुम्हें बता ही चुके हैं कि मॉड ए का मतलब खाली है, मॉड बी का मतलब खाली बी है। जैसे टार्क वगैरह फिजिक्स में पढ़ाया, वहाँ डायरेक्शन हमने निकलवाई होगी। अब जैसे हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए, जिस भी प्लेन में ए क्रॉस बी वेक्टर हो, चाहे वो कॉपी के प्लेन में हो, इसमें हो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो हमारे इस बोर्ड के प्लेन में हो, उसमें एक क्या लगाए, एक राड, एक हमने राड लगाई। हमें डायरेक्शन जरूर होती है, वेक्टर में डायरेक्शन जरूर है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कहीं पर भी टॉर्क की डायरेक्शन निकालना है, वो टॉर्क यानी हिंदी में टाउ बराबर बल आघूर्ण की दिशा निकालनी है। बल आघूर्ण या टाउ बराबर एफ इंटू आर होता है, तो उसकी भी दिशा इसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शन निकालना है, उस ग्रीन बोर्ड के प्लेन में है। इसे हमने एक राड लगाई, राड लगाने के बाद इस राड को अपनी मुट्ठी में लेंगे, मुट्ठी में, और कर्ल करेंगे उंगलियां किधर से, ए से बी की ओर। किधर से, ए से बी की ओर, छोटे एंगल से। ए से बी इधर भी जा सकते हैं, लेकिन एक कोण ज़्यादा हो जाएगा। इधर से जाएंगे ए से बी की ओर, ए से बी, अंगूठा जिधर पॉइंट करेगा उधर ही डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी की। किधर होगी, इधर। अब इसी को हम अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालना है तो हम अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे बी क्रॉस ए। बी से ए की तरफ अंगूठा अंदर जाएगा तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी, अंदर। तो ये हमने डायरेक्शन निकालने का तरीका तुम्हें सिखाया है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालने का तरीका। लेकिन इसमें अब यूनिट वेक्टर का अगर कभी भी मान कहीं पर लिख दिया जाए तो समझ लेना उसका मान कितना हो गया, 1। ठीक, यूनिट वेक्टर का मान कितना होता है, 1। अब एक हम तरीका बताए दे रहे हैं आपको, यहाँ से साइन थीटा कितना होगा, अगर कोण निकालना है तो कितना सूत्र बन जाएगा बताइए। साइन थीटा बताइए, साइन थीटा डायरेक्ट लिख दें, ए क्रॉस बी का बराबर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मॉड और एन कैप का मॉड। यहाँ पर भी मॉड, सब जगह मॉड लगा दो, सब जगह क्या लगा दो, मॉड। ये किताब में एक सूत्र लिखा है साइन थीटा बराबर, तो देखिए मॉड ए क्रॉस बी, मॉड ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मॉड, साइन थीटा का मॉड और एन कैप का मॉड 1। एन कैप का मॉड कितना होगा, 1। अब यहाँ पर साइन थीटा का बराबर कितना, हमारा सूत्र किताब में लिखा साइन थीटा बराबर मॉड ए क्रॉस बी, कोण निकालने के लिए बटे में मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर, ये लिखा है साइन थीटा बराबर। तो मॉड का मतलब प्लस, मॉड का मतलब क्या है, प्लस। साइन थीटा का सूत्र देखिए यही लिखा है, साइन थीटा का सूत्र कहीं लिखा होगा, देख लो अपना। ऐसे हमने साइन थीटा लिख दिया, ठीक, फार्मूला लिख दिया। अब हमें कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जैसे आई का एक चीज़ और ध्यान रखिए,
आई कैप जे कैप, बताओ फुल तरीका बता दे, बताओ शार्ट तरीका। आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका मान हमें निकालना है। जैसे आई डॉट आई निकालना है, आई क्रॉस आई निकालना है। अब हम सुबह पुष्पेंद्र ने कहा कि गुरुजी तुमने सब डायरेक्ट लिख दिया। हमने कहा अब समय कम है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे, वो देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर एक ही जगह कितना है आई कैप, बी की जगह कितना है आई कैप। एक बात ध्यान रखना कि उसी वेक्टर के साथ को एंगल कितना होता है, 0। तो लिखिए मॉड आई कैप, मॉड आई कैप साइन थीटा, थीटा का मान 0। एन कैप, एन कैप का मतलब क्या है, ए आई पर लंबवत, कुछ नहीं। तो आई क्रॉस आई बताइए कितना हो जाएगा, 1 गुणे 1 साइन 0 का मान 0 इंटू में एन कैप। तो आई क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आई डॉट आई का मान 1 होता था, आई क्रॉस आई का मान कितना होगा, 1। अब एन कैप, अभी हम एन कैप का यूज करेंगे। देखिए जे क्रॉस जे, इसका भी मान क्या होगा, 0। के क्रॉस के, इसका भी मान क्या होगा, 0। लेकिन आई क्रॉस जे अगर लिखना है तो आई क्रॉस जे, अब देखिए अलग बात है, आई क्रॉस जे जब लिखना है तो देखिए आई होता है, ये होता है जे और ये होता है के। तो क्या लिखेंगे, मॉड आई मॉड जे साइन, बताइए कितना कोण है, 90 इंटू में एन कैप। आई क्रॉस जे, मॉड आई का मान कितना, 1, मॉड जे का मान 1, साइन 90 का मान 1, एन कैप। एन कैप का मतलब होता है, अभी लिखा था एन कैप ए और बी पर एकांक लंबवत सदिश, ए और बी पर एकांक लंबवत सदिश परपेंडिकुलर टू यूनिट वेक्टर ऑन ए एंड बी। यानी पहले और दूसरे पर जो है लंब, एन कैप का मतलब क्या होगा, पहले और दूसरे वेक्टर जो जिसका निकाल रहे हो, ए आई जे पर लंबवत सदिश कौन है, के, कौन है, के कैप। तो यहाँ पर हम के कैप लिख देते हैं। जब बात समझ में आई कि नहीं, ए और बी पर जो इनका क्रॉस लिखते हो, इनका ए और बी पर एकांक लंबवत सदिश, तो यहाँ पर ए और बी पर लंबवत कौन है, के कैप। तो एन कैप की जगह कितना आएगा, के कैप। तो इसका आंसर आ जाता है आई कैप, आई क्रॉस जे कैप बराबर कितना, के कैप। अब इनको हम डायरेक्ट भी लिख दिया करेंगे। जैसे इधर से चलो, जिधर तीर बना आई जे कितना हो जाएगा, के कैप। अब डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, आई कैप और जे कैप बराबर कितना हो जाएगा, के कैप। जो ना आया उसको लिखो, जे क्रॉस के, जे कैप क्रॉस के कैप बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप। चलिए के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना, जे कैप। जो नहीं आया उस वही आएगा आंसर में, के क्रॉस आई और आई क्रॉस जे तो लिख चुके। उल्टा अगर लिखना है तो वेक्टर में इसमें माइनस हो जाएगा, आई क्रॉस इधर डायरेक्शन ए हमने बनाई है, इधर को लिखेंगे आई कैप क्रॉस के कैप बराबर माइनस का जे कैप। ये ध्यान रखना, जैसे हमने वहाँ पर पढ़ा था ए डॉट बी बराबर हो जाता था बी डॉट ए, पीछे सवालों में। ये अदिश गुणनफल कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, आप क्रम बदल दीजिए तब भी वो बराबर रहेगा। लेकिन इसमें अगर कभी भी ऐसा आ जाए ए क्रॉस बी, तो ये हमेशा माइनस बी क्रॉस ए बन जाएगा, ध्यान रखिए। अगर तुमने जैसे ही बी को पहले किया, ए को बाद में कर दिया, तुरंत माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर अब एन वेक्टर कैसे हम लोग निकालेंगे, एन वेक्टर निकालने का तरीका होगा ए क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पर कभी भी एन वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। अब एक्सरसाइज हम लगाते हैं, सबसे आसान सवाल। हाँ, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुणा कितना रहेगा, उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ गुणा कितना रहेगा, 0। मालूम है कि नहीं, उसी वेक्टर का, अभी पूछना चाहो पूछ लो, उसी वेक्टर के साथ उसी वेक्टर का गुणा कितना, 0। सब कारण हमने बता दिया आपको कि उनके बीच कोण बनेगा नहीं। ठीक, पूछ लो, आओ लाओ। एक और फार्मूला आप देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये डायरेक्शन कोसाइन होती हैं, दिक् कोज्याएँ होती हैं, हमने पढ़ा था। अभी लगाएंगे सवाल तो सबसे पहले हम एक देखते हैं 4 नंबर सवाल, फिर हम पहले पर आते हैं, दूसरे पर आते हैं, तीसरे पर आते हैं। 4 नंबर सवाल हमें सो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस, ऐसे सवाल बहुत परीक्षा में आ जाते हैं। क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 2 टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें ए कभी नहीं लगेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। यहाँ पर चिन्ह लगा है क्रॉस का, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए लिखिए, इसका इसके साथ लिखिए, इसका इसके साथ लिखिए। तो ए क्रॉस ए, क्या लिखेंगे? ए क्रॉस ए। चलिए इसका इसके साथ लिखो, प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर। बहुत घबराते ऐसे सवाल है, परीक्षा में आते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। अब ए से कर लिया, बी से करो, बी माइनस का बी क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी वेक्टर। अब ध्यान रखिए, अभी हमने पढ़ा है कि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ सदिश गुणन कितना होता है? 0। अब b क्रॉस b भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0, यानी ये दोनों क्या हो गए? 0। तो हमारे पास बचा a क्रॉस b वेक्टर माइनस b क्रॉस a वेक्टर। तो ये यहाँ पर हम आ जाते हैं लेके a क्रॉस b, तो a क्रॉस b वेक्टर। अब जैसे ही आप इसको a क्रॉस b बनाने की कोशिश करेंगे, a पहले b बाद में, एक माइनस लगाना पड़ेगा, एक माइनस लगाना पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a क्रॉस b। अब तुम जानते हो एक केला और एक केला जुड़ के 2 इंटू a क्रॉस b वेक्टर, यही तो बंद करो। अब 10.4 का पहला सवाल, 10.4 एक्सरसाइज का पहला सवाल कितना आसान है। ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 7j कैप प्लस 7k कैप, बी वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप। ये तो बहुत आसान है भाई, ए प्लस का 2k कैप। अब हमें निकालना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। ये बहुत आसान, जैसे हमने डिटर्मिनेट्स सारणिक हल किया उसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो हम पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। अगर एक सवाल लगाओ तो एक घंटा उन्हें उतारते लगते, जो झरद उतार दें तो हम आगे बढ़ जाएं, उस बोर्ड पर जाना पड़ता। पता ना कैसी स्पीड है भाई। क्लास में हमेशा ऐसे कक्षा 11 फिजिक्स में हमने याद करो लिखा है, ऐसे क्लास में लिखें वही चीज़ है। और जब कक्षा 11 में आपको बताते तो आप तो कुछ ना कहा, तो बहुत लड़का इस समय ऐसे हैं 11 में आए, वो सोचे तो हम 11-10 पास हो गए, वही हंसने लगते। और जब वो अगले बार आई हैं तो पता चली उन्हें, वो सोचे अरे ये तो कहा थे, पता नहीं है कि नहीं। तो कितना लिखेंगे? 1। ये लिखा है -7, ये कितना लिखा है? 7। पहले ए वाला लिखा करो, इसके पहले वाले। दूसरा लिखो 3, फिर कितना लिखें? -2। ये कितना हो गया? +2। अब हमें लिखना है आई कैप। चलिए, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। डिटर्मिनेट में आप सब पढ़ चुके हैं सारणिक में। अब इसी को दुकाना है, एक बार हम तरीका बता रहे हैं दुकाने का। पेन लियो 2, ला बेटे आराम से आई कैप लिखना है। तो आई कैप को कॉलम में और पंक्ति में दोनों में इसको दुकाना है और इधर गुणा करो। -14, बार बार ये आई हो जाते हैं,
और माइनस का 14 यानी प्लस का 14, माइनस का 14 प्लस का 14। ये देखिए माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। अब जे वाले को छुपाइए, देखिए ये छुपाओ तो कितना हो जाएगा, ये इधर गुणा करो 2 माइनस 21, ठीक है। ये माइनस अपनी तरफ से रहेगा 2 माइनस 21 प्लस का के कैप। चलिए एक करिए, कितना होगा -2 प्लस का 21। सभी लोग जान गए होंगे। ये छुपाओ, ये छुपाओ, ये छुपाओ, कितना, अरे नहीं भाई के कैप, के वाला छुपाओ। माइनस का 2 और प्लस का 21। अब देखिए लग गया, तो कितना हो गया, और ये 14 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा 0i कैप। ये कितना बचेगा -2 माइनस 21, माइनस का 19 और माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप प्लस -2 प्लस 21 प्लस का 19 के। अब देखिए हमारा ये तो आया है A क्रॉस B। अब A क्रॉस B आया, लेकिन हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड मॉड। और मॉड निकालने का हमने सबसे बढ़िया तरीका बताया, इस पर अंडर रूट चढ़ा दो। क्या अंडर रूट चढ़ाओ, ये देखिए 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो कितना हो गया मॉड A क्रॉस B बराबर कितना हो गया 0 का स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर प्लस का 19 का स्क्वायर। 19 का वर्ग कितना होता है 361। अब उसका वर्ग हम नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही जोड़ देंगे। जैसे x स्क्वायर कितना हो जाता है 2x स्क्वायर। जैसे आपको जोड़ना है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार इसको जोड़ लें, 19 का स्क्वायर 2 गुणे 19 का स्क्वायर ऐसे। तो अब 2 तो 19 स्क्वायर का मतलब कभी भी स्क्वायर का वर्गमूल निकालना हो तो कितना बचेगा 19। तो 19 का स्क्वायर का वर्गमूल 19 होगा, ये इसका निकलेगा नहीं। ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया A क्रॉस V का मॉड बराबर ठीक। हाँ चलिए अब कभी भी दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमें लगाना, ये सवाल हमें कैसे लगाना है, A प्लस बी और A माइनस बी की लंब दिशा में कोई 2 वेक्टर हैं हमारे पास। एक है A प्लस बी और दूसरा है वेक्टर A माइनस बी की लंब दिशा में, की लंब दिशा में हमें क्या निकालना है कि लंब दिशा में मात्रक सदिश चाहिए। इनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश हमें निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा, एन वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इनकी लंब दिशा में यूनिट वेक्टर निकालना है। जहाँ एक वेक्टर अलग दिया है कितना 3i कैप प्लस 2j कैप, बहुत ध्यान से देखना है आपको, प्लस 2k कैप। बी वेक्टर दिया है कितना बताइए i कैप प्लस का 2j कैप माइनस कौन है माइनस का 2k कैप। हाँ ये हमारे पास है। तो अब हमें क्या करना है, पर इन दोनों, अब बात ये है हमारे पास पर ए भी होते थे, लेकिन ये क्या फार्मूला हमारा पास होता था A क्रॉस B बराबर मॉड A मॉड B साइन थीटा एन कैप ये होता था। अब उनकी जगह पर जो हमसे बोला गया है वो कहा है A प्लस बी और A माइनस बी। A और B की जगह हमारे पास A प्लस बी और A माइनस बी है। A प्लस बी A और B की जगह हमारे पास कौन है A प्लस बी और A माइनस बी। तो सबसे पहले हम A प्लस बी निकाल लें अपना। तो A प्लस बी हमारा कितना 3 1 4i 2 2 4j और ये 0k कैप। कुछ गलत उतार दिया होगा, आंसर गलत आ जाएगा, हम अपना चेक कर लो वेक्टर, ठीक है। चलिए अब हमें दूसरा कौन सा चाहिए A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A में से B घटाना है
तो 3 में से 1 गया कितना, 2i कैप, ये कितना बचेगा 0j कैप, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 4k कैप। अब हमें n वेक्टर हमने अभी लिखा था, n वेक्टर का मतलब होता है a क्रॉस b। n वेक्टर का अभी हमने मतलब लिखाया था आपको, n वेक्टर का मतलब होता है a क्रॉस b, इसका और इसका क्रॉस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास n वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास a क्रॉस b थोड़ी होगा, a प्लस b इंटू में a वो क्रॉस a माइनस b। हमारे पास बस a और b की जगह यहाँ पर उसने इतनी हमें बात बताई थी, a की जगह a वेक्टर है और a माइनस b की वो a प्लस b की जगह a वेक्टर, a माइनस b की जगह b वेक्टर। तो उसने बस इतना इसको इतनी बात बढ़ा दी, a b की जगह a प्लस b, a की जगह a प्लस b और b की जगह a माइनस b लिख दिया और कोई बात नहीं सवाल में। अब क्रॉस निकालना हम लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी हमने किया था i कैप, j कैप और k कैप। ये यूपी बोर्ड में 2025 में 18 नंबर की वेक्टर अलजबरा है ये, और बहुत आसान है, ध्यान से देखो। 5 नंबर की तो 2 दिन में कवर, 8 अगला चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसका तो सवाल बहुत आसान है, वो 1 दिन की है, 1-2 दिन की। 2 हम लगाएंगे, बाकी तुम खुद ही लगा दोगे, खुद अपने आप, फिर प्रायिकता करेंगे। चलो n वेक्टर कितना है, n वेक्टर ये क्रॉस b इनसे लेना है, इनसे नहीं लेना, इनसे लेना है। देखिए ये पहले वाला कितना, a प्लस लिखिए कितना 4 और 0, a माइनस b वाला लीजिए 2 0 4, तो हमारा n a कितना हो जाएगा। चलिए लिखो i कैप, लिखो 16 माइनस 0, माइनस का j कैप लिखिए, छुपाओ यार इसको, है 16 माइनस 0 प्लस k कैप, दूसरा ये वाला होता प्लस माइनस k कैप, k वाला छुपाओ 0 माइनस 8, वेरी गुड। तो कितना हो जाएगा 16 i कैप माइनस का 16 j कैप, ये माइनस का 8 k कैप, ये मेरे पास आ गया n वेक्टर। और n कैप निकालना हो, क्या पूछा है, इसी की डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए है, ये लंब दिशा में मात्रक सदिश, लंब दिशा में मात्रक सदिश, इन दोनों पर जो परपेंडिकुलर है उन पर लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। तो कितना आसान है, n कैप बराबर क्या लिखें, वेक्टर n बटे माड वेक्टर n, यही तो फार्मूला हमारा, a कैप बराबर वेक्टर a बटे माड वेक्टर a। n कैप निकालना तो वेक्टर n बटे माड वेक्टर n, कैप निकालने का तो एक ही हमारे पास सूत्र है। तो n वेक्टर की जगह मेरे पास कितना है बताइए, 16 i कैप माइनस का 16 j कैप माइनस का 8 k कैप, ये वेक्टर हो गया बटे माड किसी का भी लिखना हो, हमने कितनी बार तुम्हें समझाया है, माड किसी का भी लिखना हो तो कितना लिखेंगे 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, ऐसे चिन्ह जरूर लगाते चलिए, कुछ ना मत भूलना, नहीं तो भैया तुम कहोगे हम सब लिखे आए हैं, वो सब लिखा था हमने, हमारा नंबर कट गया तो तुम ही जिम्मेदार होगे। माइनस ये कोई भी स्टेप शॉर्ट मत करिए और स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो पेपर खाली खोल के देख पे हो। हम तुम्हें बता दिए इंटर का पेपर गणित का बहुत पन्नों का होता है। इधर फिर यही कहियो लंबे लंबे सवाल होते हैं, छूट गए 256, 16 का वर्ग कितना 256 और ये कितना हो गया 64। तो हम आप लोगों से पूछेंगे कितना ये हो जाएगा जोड़ने के बाद, बताइए। 256 सुना है 512 प्लस 64 कितना 6 7 576 है क्या हो। और 576 का वर्गमूल हम लोग खूब जानते हैं, 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप और 576 का वर्गमूल कितना 24। तो n कैप बराबर 16 बटे 24 i कैप माइनस 16 बटे 24 j कैप माइनस 8 k कैप बटे 24 है, सही लिखा।
तो काटो 8 दूनी 16 8 तियाँ 24 8 दूनी 16 8 तियाँ 24 8 तियाँ 24 कितना आया एन कैप। सभी लोग अपना आंसर खोल के देख लें। 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप। मिलाओ। अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज देखिए हम 12 से नहीं, सवाल नंबर 9 से हम जा रहे हैं नीचे, 9 10 11 12। ये अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, रहने दो, ट्रायंगल का एरिया चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, इसका फार्मूला होता है 1/2 मॉड AB क्रॉस AC। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हमें इसका चाहिए तो मॉड A क्रॉस B। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एरिया तभी तो भाई निकलिए, नहीं तो आई जे के कैप में नहीं आ जाएगा भाई, गिनती में तभी तो आएगा जब मॉड लगाओगे भाई, तभी तो मैग्नीट्यूड आई है 3 है, √41 है, इसे तभी तो, नहीं तो आई जे के कैप आएगा, मॉड ले लोगे, हट जाइए। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये इतने पर सवाल हो सकते हैं। नमा सवाल है, सवाल नंबर 9। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात किए जिनके वर्टिसीज दिए हैं। एक कितना दिया, 1,2 नहीं 1,1,2, इनको हम वर्टिसीज बोलते हैं, शीर्ष कोने वर्टिसीज दी हैं। और बी दिया है कितना 2,3,5, सी दिया है कितना 1,5,5। आंसर जरूर मिला लेना। तो अब हमें क्या करना है, तो ये जब ऐसे दिए होते हैं, हमने कहा ये मूल बिंदु के सापेक्ष होते हैं। पोजीशन वेक्टर, ये इसको हम कैसे लिखा करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। हाँ, हमेशा ये मूल बिंदु के सापेक्ष होंगे। क्या लिखेंगे, ए का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। तो हम कितना लिखेंगे, आई कैप प्लस जे, इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना, वेक्टर में बहुत आसान है, प्लस का 2k कैप है, तो प्रायिकता पढ़ने प्रायिकता थोड़ी बढ़िया है। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 5k कैप। ओ सी वेक्टर i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। अब हमें क्या चाहिए, AB क्रॉस AC का, नहीं AB क्रॉस AC का मॉड, AB क्रॉस, हाँ AB क्रॉस AC का मॉड, रहने दो हम खुद ही देख लें। AB क्रॉस AC का मॉड, AB क्रॉस AC का मॉड। पहली बात तो 24 और 25 एग्जाम्पल दिए हैं दोनों, 24 नंबर और 25 नंबर सेम एग्जाम्पल, मतलब सेम का गिनती चेंज है बस, और कुछ नहीं। तो हमें ए बी क्रॉस ए सी का मॉड चाहिए, तो ए बी हम निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का मॉड। अच्छा, हमने आपको बताया था कि अब आपको अवकलन और समाकलन कहीं पर भी आगे चैप्टर में नहीं करना है, ना तो अब वेक्टर हम तुम्हें समुच्चय पढ़ाएंगे, उसमें भी अवकलन नहीं करना है। केवल जो मैक्सिमा मिनिमा की एक्सरसाइज के लंबे लंबे सवाल बचे हैं उनमें करना है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी निकाल लो, ए बी को लिखेंगे ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो चाहें तो आप यहाँ पर मान रख लिया करें ओ बी,
और माइनस ओ ए, या तो अपने डायरेक्ट करना चाहें तो कितना बचेगा आई कैप, बताओ घटाओ, हैं प्लस का। और जैसे हम एक चीज़ बताई थी इम्पोर्टेंट, जैसे जो लोग कमज़ोर हो, अगर तुमने यहाँ पर कोई भी चिन्ह गड़बड़ कर दिया तुरंत सवाल तुम्हारा पूरा गलत कीजिए। हाँ, चिन्ह का बहुत ध्यान रखना है। प्लस का 5 में से 2 गया कितना, 3 के कैप, ए भी आ गया। और ए सी भी चाहिए हमें। ए सी को हम लिखेंगे ओ सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ, सी का स्थित सतित ओ के सापेक्ष माइनस बाद वाला। पहले देखिए, पहले इसको लिखा करो, ये ओ सी, आई के साथ ओ लगा लो, इसके साथ ओ लगा लो, तो कितना बचेगा बताओ भैया। ओ सी माइनस ओ ए, घटाओ यार, ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी में से क्या घटाना है, ओ ए, 0 लिख देते हैं, ठीक है। 0 आई कैप भी लिखें, चलिए भाई 0 आई कैप लिख देते हैं। 0 बचा। अब इसमें ओ सी में से ओ ए घटाना, 5 प्लस का 4J है, प्लस का 4J कैप, प्लस का 3K कैप, ध्यान दीजिए। और नहीं तो अपने यहाँ पर ओ सी का मान रख लो, यहाँ पर ओ ए का मान रख लो, घटा लो। तो अब हमारे पास ए बी क्रॉस ए सी चाहिए। अब क्रॉस निकालने का हमने आपको तरीका भी सिखा दिया है, आई कैप, जे कैप और के कैप। और क्रॉस निकालने का हमने आपको तरीका बता दिया था। किसी का भी क्रॉस निकालना है तो ऐसे हम लिखेंगे 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, चलिए 0, 4 और 3, चलिए कहाँ काम हो गया। आई कैप लिखिए, आई को छुपाओ, 6 माइनस 12 माइनस जे कैप लिखो, 3 माइनस 0 प्लस का के कैप लिखो, 4 माइनस लीजिए। अरे 2 ना लग जाते, हर बात में मजाक ही बनाओ रहा, हंसते ही रहा, कितना हंसते हो है। अच्छा, 6 माइनस का 6 आई कैप, माइनस का 3J कैप, प्लस का 4K कैप। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ, बहुत अंग्रेजी बन गए हो तुम। तो कितना लिखेंगे, 1/2। एक बच्चा मिला, कह रहा गुरुजी तुम्हारे वीडियो तो हम देखते हैं लेकिन तुम अंग्रेजी में पढ़ाते हो, उसमें तभी हम दिक्कत हो जाती हमें प्योर हिंदी चाहिए। अब हमने कहा करें का, हमारे पास ना हम अंग्रेजी सही पढ़ाओ ना हम हिंदी सही पढ़ाओ, दोनों मिक्स बच्चा है, या तो प्योर इंग्लिश वाले अलग हों या प्योर हिंदी वाले अलग हों, लेकिन समझ जाते हैं। जो पुराने हैं वो तो समझने लगत बढ़िया से। हाँ, तो क्या लिखेंगे, मॉड ए बी क्रॉस क्या हो। अच्छा, ए सी, ए बी क्रॉस ए सी चाहिए, मॉड निकाल लो पहले, क्या हो मॉड ए बी क्रॉस ए सी का मॉड, तो कितना हो जाएगा, बस -6 का वर्ग -3 का वर्ग और प्लस का 4 का वर्ग, कितना आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट लिख देते हैं। 36 + 9 36 + 9 45 और 16 61, नहीं ठीक 61, तो कितना हुआ 1/2 रूट 61 वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर मीटर को दिया नहीं है तो इसी को हम लिख देंगे। अगला सवाल आप HW हम दे रहे हैं, कर लेंगे। 10वां, समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों। समान पैरेललोग्राम, ये देखिए इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर पैरेलल होगी, ठीक है, समांतर बराबर। तो देखिए अगला सवाल हमारे पास दिया है, तो एक ये डायरेक्ट दिया है, संलग्न भुजाएं इसकी हम डायरेक्ट मान लेंगे OA,
ओ ए बराबर मूल बिंदु एक समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिनके संलग्न भुजाओं के सदिश, संलग्न भुजा के शीर्ष नहीं सदिश वेक्टर दिए हैं, इसीलिए इसको हम लिख देंगे। ये होमवर्क मैंने दे दिया है। क्या नाम, ये लड़का हमारा जो कहाँ का है, नहर पर जिनके द्वारे से हम रोज़ निकलते, क्या नाम है वो, लेकिन वो मिलते नहीं हमें। हम निकलते 12 बजे रात में, वो कहाँ हमें मिले है। सो 2i कैब -7j कैब और प्लस k कैब, ये देखिए हमारा लिखा है। अब इसका मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कितना आसान है यार। क्या है, काहे का क्षेत्रफल, इसमें घटाए के मतलब लिखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाओ। क्या लिखें, मॉड a क्रॉस b, मॉड a क्रॉस b। मेरी समझ से आप लोग हल कर लेंगे, a क्रॉस b पहले निकाल लेना, मॉड लिख देना, हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बहुत जल्द आपको हम घर भेजने वाले हैं, चाहे 10:30 बजे ना, हो गया। चलिए आखिरी 12 नंबर, ये भी हम तुमको काम घर के लिए दे रहे हैं, केवल हम इसके बीच में 11 नंबर करेंगे, बस 11 नंबर करेंगे बस। एक आयत के शीर्ष ABCD हैं जिनके सदिश क्रमशः, देखिए सदिश दिए हैं OA और क्या दिया है OB, सदिश दिए हैं OA OB और कितना दिया है OC और OD। क्योंकि आयत में भुजाएं कितनी होती हैं, 4, सब OA OB OC OD दिया है। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है AB क्रॉस AD, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है AB क्रॉस AD का मॉड। क्योंकि हम जानते हैं ये AB अगर है, ठीक है, और ये क्या है ABC और D, क्या लिख देंगे AB लंबाई गुणे चौड़ाई, किधर से भी लिख दें, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है AB क्रॉस AD का। भैया का बात, कोई समस्या बताओ। आयत का क्षेत्रफल होता है AB, ये परीक्षा में आइए फिर हे करी हुई हो, हम तुम्हें बता ही दिए हैं। कुछ 18 नंबर की वेक्टर है, आएगी ज़रूर। आयत का क्षेत्रफल होता है AB क्रॉस AD, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो AB क्रॉस AD होता है ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये एक सूत्र होता है। ये OA दिया है तुम्हें पहला वाला, दूसरा दिया है OB और तीसरा दिया है OC, तीसरा चौथा दिया है OD। लगा के देख लेना, ठीक है। OA OB OC OD दिया है, तो हम क्या AB नहीं निकाल सकते, क्या हम AD नहीं निकाल सकते? और उनका पहले क्रॉस निकाल लो, मॉड निकाल दो, लग जाएगा कि नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बस 11 ले लो, घर जाओ। 11 नंबर सवाल, आखिरी सवाल आज का। और जाइए फिर हमारे पास सवाल बचता है, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 7, बस सवाल नंबर 8। 2 एक्सरसाइज और वेक्टर की। आज कितनी तारीख है, ठीक, कोई बात नहीं, 25 तक हमने गिनाया था, कोई अगर 26 हो जाए 27 हो जाए, गिनाया फिलहाल आइडिया 25 तक लगाए थे, क्योंकि हम हो थक जाए तुम हो थक जाए। मान लीजिए वेक्टर ए वी इस प्रकार है, ये सवाल वेक्टर ए वी इस प्रकार है कि मॉड ए बराबर 3, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मॉड बी बराबर 2/√3, मॉड बी बराबर 2/3 तो ए क्रॉस बी मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच कोण ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी कहाँ है, सवाल में हमें गिवन है ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर बोल दिया है, क्या बोल दिया है, यूनिट वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी हमें बता दिया है कि एक कैसा सदिश है, मात्रक सदिश है, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए।
तो मात्रक सदिश का मान कितना होता है, आप लोग खुद ही हमें बता दो। ए क्रॉस बी का मान कितना आएगा, 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मान कितना, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि यूनिट वेक्टर कह दिया तो उसका मान कितना, 1। तो इसको हम खोलना खूब जानते हैं, क्या खोलो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मॉड और एन कैप का, अच्छा अलग अलग मॉड लिख दिया, ठीक ठीक, चलिए चलिए ये मॉड, ठीक ठीक, बराबर कितना, 1। और एन कैप का मॉड अलग अलग मॉड लिखेंगे, मॉड के दो मॉड थोड़ी लगाएंगे, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का मॉड और एन कैप का मॉड बराबर कितना, 1। और एन कैप का मॉड आप लोग खूब जानते हो, किसी यूनिट वेक्टर पर अगर मॉड लगा है तो उसका मतलब कितना, किसी एकांक सदिश पर मॉड लगा उसका मान कितना, 1। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा पर हटा ही लो, उसका मतलब है प्लस लेना है, तो मॉड ए का मतलब कितना है, 3, मॉड बी का मतलब कितना है, √2/3। ये घबरा मत जाना कि मॉड लगाए रहो चाहे, हाँ मॉड का मतलब प्लस लिखना है, साइन थीटा बराबर कितना, 1। तो ये 3 कट गया। तो अब हमारा सवाल बन चुका है यहाँ पर कोने में कि साइन थीटा बराबर हमारा पास कितना आ जाएगा, 1/√2। और हम जानते हैं साइन में 1/√2 कितने का होता है, साइन 45। तो ये अब पाई/4 आया ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर कौन सही, बी बस लग गया। जाइए, धन्यवाद।